नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन सा भिक्खु संघ तीन रत्नों को त्रिवार वंदन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटने के शिल्पकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही मेरे पूजनीय आचार्य जी, उपाध्याय जी, चंद्रमणि महास्थविर जी, इनको भी त्रिवार वंदन करता हूँ। वैसे ही सभी जुड़े हुए शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री व्यक्त करता हूँ। तो आज हम पठित समुत्पाद की जो कड़ियां हैं, उसमें से एक कड़ी जो है भव, उपादान प्रत्यय भव, उसके बारे में देख रहे हैं। तो जो 12 उपादान, 12 लिंक, 12 कड़ियां भगवान जी ने बताई थी। अविद्या के प्रत्यय से संखार उत्पन्न होता है, संखार के प्रत्यय से विज्ञान, विज्ञान के प्रत्यय से नाम रूप, नाम रूप के प्रत्यय से षडायतन उत्पन्न होते हैं, षडायतन के प्रत्यय से भस्म उत्पन्न होता है, भस्म के प्रत्यय से वेदना, वेदना पश्चात तन्ना, तन्ना पश्चात उपादान, उपादान पश्चात भव, भव पश्चात जाति, जाति पश्चात जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमन सुखायासा संभवन्ति एवं में तस्य केवलस्य दुख कंदस्य समुदय होति। तो दुख का समुदय होने के लिए ये वेदना पश्चात तृष्णा, तृष्णा पश्चात उपादान, उपादान पश्चात भव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। 4 चीजें। वेदना, तो जब हम, मतलब ये पठित समुत्पाद है, इसको ब्रेक कहाँ करना है, इसको तोड़ना कहाँ है। तो हम जो अविद्या के प्रत्यय से संस्कार बनते, तो ना उसको तोड़ सकते हैं, ना तो विज्ञान को तोड़ सकते हैं, ना तो नाम रूप को तोड़ सकते हैं, ना तो सलायतन को तोड़ सकते हैं, ना तो स्पर्श को तोड़ सकते हैं, ना तो वेदना को तोड़ सकते हैं। मतलब ये नाम रूप हमारा रहेगा, हमारे इंद्रिय रहेंगे, आँख कान नाक, ये 6 इंद्रिय भी रहेंगे, 6 इंद्रियों का स्पर्श भी रहेगा, और इंद्रियों का स्पर्श भी रहेगा। स्पर्श जब रहेगा तब वेदना भी रहेगी। तो यहाँ तक प्रतीच्य समुत्पाद को नहीं तोड़ा जाता है। वेदना बचा तणहा, तो ये तृष्णा होती है वेदना के बाद। उसके बाद उपादान होता है, तणहा बचा उपादान, उपादान बचा भव, तो ये तृष्णा, उपादान और ये भव, इन इनमें ही क्या हो सकता है, हम इसका क्या कर सकते हैं, इस पटिच्च समुत्पाद को तोड़ सकते हैं, इस पटिच्च समुत्पाद के साइकिल को तोड़ सकते हैं, दुख खंड के साइकिल को तोड़ सकते हैं, दुख निरोध की ओर हम जा सकते हैं। इसीलिए तृष्णा क्या है, ये हमें अच्छे से समझना चाहिए। उसके बाद उपादान क्या होता है, यह हमें अच्छे से समझना चाहिए। और तीसरा होता है भव, भव क्या होता है, यह भी हमें अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि यहीं पे हमारा दुख का निर्माण होता है, यहीं से हमारे दुख का निर्माण होता है। ये तो स्ट्रक्चर तो हमारा बन गया है, नाम रूप वगैरह ये तो सब बन गया है, लेकिन ये वेदना के बाद बाह्य जगत में हम फिरते हैं, अलग अलग आलम्बन होते हैं, आंखों से रूप देखते हैं, कानों से ध्वनि सुनते हैं, अलग अलग आलम्बनों के विषयों के माध्यम से हमारे जीवन में फिर दुख आता है। तो भगवान जी ने कहा कि दुख का कारण ही तृष्णा है। दुख समुदय आर्य सत्य में बताया कि ये तृष्णा के चलते उपादान बनता है, तृष्णा के चलते भव बनता है, इसी तृष्णा के चलते फिर भवपच्चय जाति, जन्म होता है, नया जन्म मिलता है, बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होता है, बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होता है। तो आज के इस देशना में हम समझने वाले हैं कि भव क्या होता है ना। तो पहले वीडियो में हमने उपादान के बारे में, तृष्णा के बारे में देखा है, किस प्रकार से उपादान और ये तृष्णा हमारे दुख का कारण होते हैं। उसी प्रकार से आज हम देखेंगे कि भव, ये किस प्रकार से हमारे दुख में, दुख का समुदय करता है, दुख का उत्पन्न करता है। तो शुरू करते हैं कि
भव, सबसे पहले तो भव का मीनिंग क्या होता है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो भव को इंग्लिश में बिकमिंग भी कहते हैं, मतलब बिकमिंग, कुछ होना, है ना। उसको एग्जिस्टेंस भी कहते हैं, बहुत बार एग्जिस्टेंस की इच्छा भी बोलते हैं। तो भव मतलब होना, कुछ तो भी होना, कुछ तो भी होना को क्या बोलते हैं, भव, ये शब्द। इसी से ही क्या होता है कि हम देखते हैं भव ये शब्द बहुत सारे शब्दों से जुड़ा हुआ होता है, तो जुड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे आम शब्द है भविष्य, भविष्य हम बोलते हैं ना, भविष्य, भविष्य मतलब कि जो होने वाला है ना। तो होने वाला है, भविष्य। तो भव इस शब्द में मतलब जो होने वाला है, जो घटित होने वाला है, उसको बोला जाता है भव, है ना। तो घटित घटित होने की जो प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया की शुरुआत को हम भव बोल सकते हैं, ये पටිच्च समुप्पाद में। तो भव का मीनिंग होता है कि जनरली कुछ साकार करना, कुछ निर्माण करना, कुछ बनना, कुछ बनाना, कुछ घटित होना, इस प्रकार से भव बोला जा सकता है ना। और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि भव चक्र भी बोला है, भव संसार भी बोला है ना। भव संसार मतलब कि इसमें नाना प्रकार के भव है, नाना प्रकार की साकार हुए भव है, साकार हुए प्राणी है, साकार हुए लोक है ना। 31 प्रकार के लोक बताए भगवान ने, और एक ये इसको बोला है भव संसार, मतलब कि ये जो जीव है, ये जो जीव है, ये जो सत्व है, ये क्या करता है, एक भाव से दूसरे भाव, दूसरे भाव से तीसरे भाव, तीसरे लोक से चौथे लोक, चौथे लोक से पांचवें लोक। तो लोक इस अर्थ में भी भाव कहा है, साकार होने के अर्थ में भी भाव कहा है, बनाना इसके अर्थ में भी भाव कहा है, बनना इसके अर्थ में भी भाव कहा है, निर्माण होना इसके अर्थ में भी भाव कहा है, भाव बोला है। बिकमिंग, बिकमिंग मतलब होने की चाह भी क्या है, एक भाव है, ऐसा होना चाहते हैं उसको भी भव बोला है। तो अलग अलग अर्थ से, अलग अलग पर्याय से भव यह शब्द उपयोग किया गया है। तो कैसे ये भव जो होता है हमारे दुख का कारण होता है, और इसको और अधिक से समझना चाहिए कि भव क्या होता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि किसी चीज को चाहते हैं, तृष्णा, है ना। तो भगवान जी ने बोला है, आमतौर पे तो 3 प्रकार के भाव बताए हैं। एक तो काम, काम भाव है, एक तो रूप भाव है, एक तो अरूप भाव है। काम भाव, रूप भाव, अरूप भाव क्या है, कैसे समझेंगे। तो काम भाव, काम भाव का मतलब क्या है कि तृष्णा पचा उपादान, उपादान पचा भाव, भगवान जी ने बोला है। तो जब हम किसी चीज को टेस्ट करते हैं, खाते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से अच्छा कोई म्यूजिक सुनते हैं, तो हमारे मन में क्या होता है कि चाहत उत्पन्न होती है। अरे अरे, ऐसा स्वाद हमें फिर से मिलना चाहिए, है ना। अरे अरे, ऐसा जो संगीत मैंने सुना और फिर से मैंने सुनना चाहिए। ऐसा मैंने रूप देखा, ऐसा रूप मुझे बार बार दिखना चाहिए। ऐसा स्पर्श मुझे हुआ, ऐसे स्पर्श मुझे बार बार होना चाहिए। तो ये तृष्णा, तृष्णा जगी, वर्तमान में क्या होता है, तृष्णा जगी कि हाँ मुझे ये अच्छा लग रहा है, और चाहिए और चाहिए। तो इससे फिर वो भाव का निर्माण करता है। तो उसको बोला है काम भाव। काम भाव मतलब कि जो इंद्रिय है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और ये मन, इस इंद्रियों के विषय में लिप्त होना, मतलब क्या है, काम तृष्णा बोला है उसको। और इसी काम तृष्णा के चलते फिर भव तृष्णा निर्माण होती है कि और चाहता है। अभी वर्तमान में तो उसको मिल गया है, वर्तमान में तो वो भोग रहा है, इंद्रियों के विषय को भोग रहा है, लेकिन वह इसमें संतुष्ट नहीं है, वह और चाहता है, भव तृष्णा का निर्माण करता है ना। कि भविष्य में भी ऐसा ही सुख मुझे मिले, भविष्य में ऐसे ही विषय मुझे बार बार मिले, इस प्रकार से वो कामना करता है। इस कामना को बोला गया है भव, है ना। इस कामना को बोला है भव, की तृष्णा होती है वर्तमान में, और उसके प्रति वो अटैच हो जाता है कि कितना अच्छा स्पर्श है, कितना अच्छा मुझे विषय लग रहा है, कितना अच्छा सुख मिल रहा है। तो ऐसा सोचते हुए वो उपादान बनाता है, उपादान बचा है भव, कि ऐसा मुझे भविष्य में भी मिलना चाहिए। तो इस अर्थ में भव कहा है। काम भव होता है, उसके बाद रूप भव होता है, उसके बाद अरूप भव होता है ना। मतलब कि इंद्रियों का, इंद्रियों के विषयों के प्रति भी आसक्ति हो सकती है रूप भाव में,
ये जो बाहरी चीजें हैं, बाहरी मटेरियल है, लोक है, देवता लोक है, सुगति है, रूप ब्रह्म लोक है, उसके प्रति भी आसक्ति हो सकती है, उसकी भी चाहत उत्पन्न हो सकती है, उसको बोला है रूप भव। और ब्रह्म लोक है जो अरूप है, उसकी भी चाहत उत्पन्न हो सकती है, इसको बोला है अरूप भाव। तो इस प्रकार से भव बेसिकली होता यूं है कि हमारे मन में बार बार चाहत उत्पन्न होती है ना। चाहत उत्पन्न होती है और फिर हम वह जो चीज है, कोई चीज जो है हमारे मन में उत्पन्न होती है कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा ये जो है, मतलब ये शॉल, ये टोपी वगैरह से स्वेटर मैंने पहना हुआ है, तो मुझे क्या लग रहा है कि हाँ मुझे अभी ठंडी से सुरक्षा मिल रही है, ठंडी से सुरक्षा मिल रही है। तो और ज्यादा ठंडी बढ़ रही है, तो मेरा मन क्या कहता है कि और ज्यादा मुझे एक शॉल, एक और ज्यादा टोपी, एक और ज्यादा ब्लैंकेट ऐसा मिलना चाहिए। ऐसा चाहत उत्पन्न हो गई तो क्या हो जाता है, फिर मैं उसके पीछे भागता हूँ। एक मतलब दिमाग में हमारा कैलकुलेशन बार बार चलता है ना। ये हमारे मतलब जब से हमारा मनुष्य बंदर से इंसान बना है, इवोल्यूशन हुआ है, इंसान की इतनी सुबी प्रजातियां हुई हैं, उसके बाद मनुष्य विकसित होते आ रहा है। तो ये प्रोसेस, ये कैलकुलेशंस होता है उसको कि हाँ मैं ये जो चीजें कर रहा हूँ ये सटीक चल रही है, मुझे भविष्य में भी ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करता है, एफर्ट्स करता है कि हाँ मुझे ऐसी चीज मिलनी चाहिए। जैसे शुरुआत के जो लोग थे, जिन्होंने पहले अग्नि का आविष्कार किया, या फिर वो पहले तो कुछ जंगल से कंदमूल खाते थे, कुछ मांस वगैरह खाते थे, लेकिन फिर बाद में जब अग्नि का आविष्कार किया तो वो पका के खाने लगे, भोजन को पका के खाने लगे। तो वो भोजन को खोजते थे, फिर उसको पकाने के लिए खोजते थे, है ना। मतलब उनको तो स्वाद मिल गया कि भोजन पकाने के बाद तो बड़ा स्वादिष्ट मिलता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। तो अच्छा स्वाद मिलता है तो वो क्या करते हैं, फिर और अच्छा स्वाद आना चाहिए इसके पीछे फिर वो लग जाते हैं, है ना। वो कामना करते हैं कि मुझे ऐसा स्वाद मिल रहा है तो मुझे और ज्यादा अच्छा स्वाद मिलना चाहिए, इसीलिए वो खोजते हैं, आहार को खोजते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, भटकते हैं। और भटकने के बाद पुराने जमाने में हम देखते हैं गैस सिलेंडर होने के पहले लोग जो है लकड़ियां जमा करने के लिए जंगल जंगल जाते थे, लकड़ियां जमा करते थे, धूप काल में लकड़ियां जमा करते थे, फिर उसको हम ये डे टू डे लाइफ में खाना पकाते थे और उसको खाते थे। अभी लकड़ियां जो है वर्षा काल में गीली हो जाती है, गीली होने से वो जलती नहीं है प्रॉपरली, तो लोग क्या करते थे, धूप काल में ही बहुत सारी लकड़ियां जमा करके रखते थे। और वो सोचते थे कि अगर ठंडी आएंगी, जब वर्षा आएंगी, तो उस समय में ये लकड़ियां नहीं मिलेंगी, तो हमें अच्छे से हम खाना भी नहीं पका पाएंगे, हमें अच्छे से जीवन यापन करने में भी दिक्कत हो जाएंगी। तो इसीलिए भविष्य को अच्छा बनाने के लिए हम कैलकुलेशंस करते हैं कि हाँ ये चीजें मुझे मिलनी चाहिए, ये चीजें अगर मुझे मिल गई तो कितना अच्छा होगा, कितना कंफर्टेबल मैं लाइफ जीऊंगा। इस प्रकार से तो हमारे नीड जो होती है ना, हमारी नीड, जो अन्न वस्त्र निवारा, ये मनुष्य की या किसी भी जानवर की क्या होती है, नीड होती है, आवश्यकता होती है। अगर अन्न वस्त्र निवारा नहीं मिलता है तो वह जो प्राणी है, पशु है, इंसान है, वो मर भी सकता है। इसीलिए बेसिक नीड कहा गया है। तो बेसिक नीड हम क्या करनी है, हमने फुलफिल कर ली है ना। बेसिक नीड हमारे, जब मनुष्य विकसित हो गया है, मनुष्य ने बहुत सारे आविष्कार किए, खेती का आविष्कार किए, और फिर अ, ये जो सोसाइटी पॉलिटिक्स का आविष्कार किया, उसके बाद वो कंफर्टेबल लाइफ जीने लगा, कंफर्टेबल लाइफ जीने लगा। लेकिन हम देखते हैं कि दिक्कतें उसके जीवन में भी आती है, तो वो दिक्कतें को दूर करने के लिए अपने लाइफ में भविष्य को ऐसा होना चाहिए, भविष्य में वैसा होना चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ जीनी चाहिए, इस प्रकार से सोचता है। यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन गड़बड़ क्या होती है कि जब वह कामना करना लगता है, अपनी जो नीड है, अपनी जो आवश्यकता है वो तो पूरी हो गई है, अपनी नीड जो है, आवश्यकता है, बेसिक नीड जो है पूरी हो गई है, लेकिन बेसिक नीड पूरे हो जाने के बाद फिर वो और चीजों की कामना करने लगता है ना। और चीजों की कामना करने लगने से ही क्या होता है, फिर वो गड़बड़ हो जाती है, दुख दुख चक्र में फंसता चला जाता है। बेसिक नीड पूरी हो गई, अभी बेसिक नीड के बाद वो हम सेंचुअल प्लेजर के पीछे भागता है कि आंखों से अच्छा रूप देखने के लिए,
एंटरटेनमेंट जो सॉन्ग है, मूवीज है, उसको देखने के लिए वो चाहता है, कामना करता है कि कोई अच्छी मूवी निकल जाए, कोई अच्छा गाना निकल जाए, तो वो कामना करने लगता है। और कोई अच्छा सॉन्ग मैं सुनूं, कोई अच्छी मूवी देखूं, कोई अच्छी जगह में घूमूं, है ना। बेसिक नीड उसकी पूरी हो गई, अन्न वस्त्र निवारा पूरा हो गया। अभी वो ये जो 6 इंद्रिय है, इस 6 इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्त होने लगता है, और फिर चाहता है कि मैं इसी इंद्रियों के विषयों को बार बार भोगूं। तो वही से क्या होने लगता है कि भव पश्या दुख होने लगता है, दुख की उत्पत्ति होने लगती है ना। और फिर हम भविष्य को बनाने के चक्कर में नाना प्रकार के दुख दर्द जो है हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि भगवान जी बोलते हैं कि जो जो चीज की हम कामना करते हैं वह कामना पूरी होगी ही, मतलब होगी ही। ये ऐसा हम कह नहीं सकते, नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है। इसी प्रकार से तो भगवान जी ने बोला है कि यम भी न लभते तम पे दुख, कि जो जो हम इच्छा आकांक्षाएं करते हैं वो पूरी नहीं होती है, तब तक हमें दुख होता है। और मैक्सिमम हम ये देखते हैं, मैक्सिमम बार जितनी हम इच्छा आकांक्षा करते हैं उतनी पूरी नहीं होती है। मतलब 90% हमारी इच्छा आकांक्षाएं पूरी, 99% हमारी इच्छा आकांक्षाएं पूरी नहीं होती है, इसीलिए हमें हमारे जीवन में फिर दुख दिखाई देने लगता है कि हाँ इतनी प्रकार से हमारे जीवन में दुख है। क्योंकि बाहरी जगत में हमारा प्रभुत्व नहीं चल सकता है ना। हम कितनी भी इच्छा आकांक्षाएं करें कि हम मतलब ये संसार को बदलने की इच्छा आकांक्षा करें, लेकिन ये संसार बहुत बड़ा है, हम बहुत छोटे हैं, तो ये बदल नहीं सकते हैं। और कितना भी बदलने के प्रयास करने लगे, नेचर के विरुद्ध जाने लगे, तो क्या होने लगता है, फिर हमें दुख होने लगता है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि भव, ये चाहत किस प्रकार से, बनने की चाहत जो है किस प्रकार से हमें दुख देती है। ये तो ऊपर से मोटा 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 इच्छा आकांक्षा हमारे दुख का कारण होती है, ऐसा हम समझ सकते हैं। लेकिन भव और डीप मीनिंग भी भव है, भव का है कि भव मतलब क्या होता है, इसका एक इनर पर्सपेक्टिव देखे, अंदर अंदर अध्यात्म, उसका अध्यात्म अगर देखे भव का, तो क्या होता है कि भव मतलब हम हमारी आइडेंटिटी को बनाना चाहते हैं, या फिर हमारे एक आइडेंटिटी को बरकरार रखना चाहते हैं भविष्य में, हमारे आइडेंटिटी को और विकसित करना चाहते हैं, हमारे आइडेंटिटी को और बढ़ाना चाहते हैं, उसमें और ज्यादा लिप्त होना चाहते हैं, या फिर भविष्य में किसी और आइडेंटिटी को चाहते हैं, है ना। कोई जैसे कोई मैंने गाना सुना तो मुझे अच्छा लगा, मेरी इस आइडेंटिटी को अच्छा लगा, सत्कार दृष्टि भी पाली भाषा में उसको बोलते हैं, सत्कार दृष्टि। मेरे अंदर क्या होगा, मुझे अच्छा लगा, मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगा, ऐसा फीलिंग होता है मुझे, मेरे को, मैं, वहां पे मैं हूँ, आय है, सेल्फ है, ईगो है, उस आय को, उस मान को अच्छा लगा, तो वह चाहता है कि मुझे और मतलब भविष्य में ऐसा मिलना चाहिए। तो वह क्या करता है, उसी आइडेंटिटी को बरकरार रखता है कि मैं ऐसा हो जाऊं, मुझे ऐसे मिल जाए, मुझे ऐसे विषय मिल जाए, मैं ऐसा हो जाऊं। इसी के इर्द गिर्द हमारा पूरा जो हमारे मन का आइडेंटिटी का, हमारे सेल्फ का, मैं मेरे का जो स्वरूप है वो हम भविष्य में भी बरकरार रखना चाहते हैं, उसको बनाना चाहते हैं। अभी हम इस 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 आय में, इस मैं मेरे के भाव में संतुष्ट नहीं है, तो और हम बनाना चाहते हैं। जैसे कोई आदमी जो होता है, गरीब होता है, दुखियारा होता है, तो वो चाहता है कि मैं गरीब नहीं रहूं, है ना। तो वो सपने देखता है अमीर बनने के, है ना, सपने देखता है। तो ये बेसिकली भाव मतलब क्या है कि हम सपने देखते हैं, और हम बहुत सारे सपने देखते हैं। तो वो सपना देखना ही क्या होता है, भव होता है। फिर सपने देखने के बाद भव बच्चा जाति बोला है कि हम वो साकार होने लगता है ना। कोई आदमी सपना देखता है कि मैं गाड़ी खरीद लूं, तो गाड़ी खरीद लूं, गाड़ी खरीदने के बाद मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, तो ये भाव उसके मन में चल रहा है। उसने कल्पना कर ली कि मेरे पास गाड़ी नहीं, मैं पैदल जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं ये भाव नहीं चाहता हूँ, मैं पैदल चलना नहीं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे गाड़ी मिल जाए। तो वो फिर गाड़ी के सपने देखने लगता है, और फिर वो गाड़ी खरीदने के लिए ज्यादा दौड़ने लगता है, मेहनत करने लगता है बहुत सारा, है ना। और फिर गाड़ी प्राप्त कर लेता है, तो उसको बड़ा संतुष्ट मिलता है कि हाँ मैंने मतलब गाड़ी प्राप्त कर ली है। इस प्रकार से वो भव में, एक भव से दूसरे भव में चाहता है। यह भव वर्तमान में जो है,
बिकमिंग है, उसकी आइडेंटिटी है, उसका स्वरूप है, वह स्वरूप नहीं चाहता है। भविष्य में कुछ और स्वरूप चाहता है, और दुनिया चाहता है, और प्रकार से उसके इर्द-गिर्द चीज़ें हो, ऐसा चाहता है। तो उसको दुनिया ही कहेंगे, छोटी दुनिया। है ना? हम क्या करते हैं, हमारी छोटी-छोटी दुनिया बनाते हैं, अंदर से छोटी-छोटी दुनिया बनाते हैं। हम चाहते हैं कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ, बड़े पोस्ट पे चला जाऊँ, फिर बड़े लोग मेरे आएँगे, मेरा स्वागत करेंगे, मुझे अ, आदर-सत्कार करेंगे। इस प्रकार से मैं मेरी आइडेंटिटी को अलग प्रकार से बनाना चाहता हूँ, मेरे अस्तित्व को अलग प्रकार से निर्माण करना चाहता हूँ। जो मेरा अस्तित्व है, उससे परे मुझे अस्तित्व मिल जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। और यही चाहत मतलब भव कहा है ना? ये आइडेंटिटी की चाहत होती है। कुछ तो भी और बनने की चाहत होती है, जो है हम उसको न जानते हुए किसी और बनने की चाहत उत्पन्न होती है। छोटे सपने बोल सकते हैं, छोटी दुनिया बोल सकते हैं। एक कथा ऐसी है कि एक समय में क्या होता है, महाकश्यप स्थविर होते हैं शायद, नाम नहीं पता, लेकिन एक बंदे जो होते हैं, अरंत बंदे जो होते हैं, उनके पास एक छोटा श्रामणेर आता है। छोटा नया-नया श्रामणेर होता है। बंते जी इधर-उधर के काम उसको बताते हैं, ये करो, वो करो, तो काम करने लगता है, बंते जी की छोटी सेवा करने लगता है बंते जी की। और फिर एक समय में क्या होता है कि वो बंते जी को हवा खाने लगता है। बंते जी ऐसे लेट रहे होते हैं और वो बंते जी को ऐसे पंखा, पुराने ज़माने में छोटा पंखा होता है, पंखे से ऐसे बंते जी को हवा मार रहा होता है। तो हवा मारते-मारते सोचता है कि मैं श्रामदर बन गया, घर-बार छोड़ के आया बोल रहा इधर इतनी दूर, और मुझे इतने सारे काम करने पड़ते हैं और मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। ये श्रामदर जीवन तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सन्यासी जीवन तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना? तो फिर वो हवा मारते-मारते सोचने लगता है क्यों ना मैं घर चला जाऊँ, है ना? मेरे घर में तो मेरे मम्मी-पापा बोल रहे थे कि मैं तुमको एक आधी लड़की से शादी करा दूँगा, है ना? फिर वो देखने लगता है, सोचने लगता है कि हाँ, मैं एक आधे लड़के से शादी करूँगा, घर वाले मेरे अच्छे से मेरे को घर बना देंगे, फिर हम पति-पत्नी हो जाएँगे, दोनों अच्छा-सा घर बनाएँगे और अच्छे से रहेंगे। मैं काम पे जाता रहूँगा, है ना? काम करता रहूँगा, मेरी पत्नी को सँभालूँगा, धीरे-धीरे हमारे पास एक बच्चा होगा, हैं? बच्चा होगा, बच्चे को हम अच्छे से सँभालेंगे, बच्चे के साथ खेलेंगे, कूदेंगे और कितना अच्छा होगा, कितनी अच्छी जीवन है। फिर एक समय में वो सोचता है कि एक समय बच्चे के साथ हम कहीं और जा रहे हैं, मेरी पत्नी उसके साथ, हम दोनों बैलगाड़ी में बैठते हुए दूर के गाँव में जा रहे हैं और वो बच्चा रो रहा है, कल्पना कर रहा है, इमेजिनेशन उसकी साकार हो रही है ना? वो जो सामने है, वो कल्पना कर रहा है कि हाँ, हम दोनों गाड़ी में बैठे हैं, इस प्रकार से वो बच्चा रो रहा है, वो पत्नी उसको सँभाल रही है, ठीक नहीं हो रहा है, दूर बच्चे को लोट रही है और मैं क्या कर रहा हूँ, पत्नी को नीचे उतारा मैंने, ऐसा डंडा लिया और ये पत्नी को ऐसे मार रहा हूँ, पीट रहा हूँ और फिर उधर से वो भतीजे होते हैं, वो जो डंडा है वैसे हवा हिलाते-हिलाते क्या होता है, वो भतीजे को लग जाता है और भतीजे होते हैं, अनंत भतीजे होते हैं, उसके चित्त को जानते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो? है ना? मैं क्या तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ? मुझे मुझे मत मारो इस प्रकार से। और वो देखता है, अरे! मैं तो पंखे से गुरुजी को मार रहा हूँ इस प्रकार से। मैं तो कल्पना कर रहा था कि मैं अपनी पत्नी को मारूँ और मैं तो भंतेजी को मारने लग गया। है ना? और इस प्रकार से वो सोचता है, सजग हो जाता है, सोचता है कि मेरे गुरुजी कितने रिद्धिमान हैं। वो दूसरे के चित्त को कितने अच्छे से जानते हैं। ये पावर मुझे भी मिल जाती तो कितना अच्छा होता। मैं और ज़्यादा पंत जी की सेवा करते हुए उनसे सीखूँगा कि ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो जाता है। घर में जाना बहुत तो झंझट है, पत्नी को पालना, बच्चे को पालना, इतने काम करना, उतने काम करना, इससे अच्छा तो मैं श्रमण ही अच्छा हो। तो उसके मन में ऐसा जागता है। तो अ, हम हमेशा इमेजिनेशन में जीते हैं, है ना? हम हमेशा क्या करते हैं, इमेजिनेशन सपने देखते हुए जीवन को जीते हैं। तो इसी सपने देखने को बोला है भव। है ना? इसी इमेजिनेशन को बोला है भावा, कि हम कुछ बनना चाहते हैं, हमारी दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं और उस दुनिया के हम मालिक होना चाहते हैं, इस प्रकार से। हमें लगता है कि हर चीज़ हमारे मनचाही ही हो जाए। हम कल्पवृक्ष की कामना करते हैं कि जो स्वर्ग में होगा, एक वृक्ष के नीचे बैठ जाए और जो चाहे वो हमें मिलता रहेगा। इस प्रकार से कल्पवृक्ष की कामना करते हैं। तो यह यही क्या है? भव है।
तो भगवान जी ने बोला यह भव भी क्या होता है, हमारे दुख का कारण होता है ना। हमें समझना चाहिए कि कितनी भी हम कामना करें भविष्य की, लेकिन भविष्य जब तक साकार नहीं होगा तब तक मतलब क्या होता है, जब तक साकार नहीं होता तब तक उसकी कल्पना करना क्या होता है, व्यर्थ होता है ना। हम हमेशा हमारी आइडेंटिटी को इतना बढ़ाते हैं और हम कल्पना करते हैं कि उसके बाद क्या होगा। जैसे कोई ये होता है, कोई स्टूडेंट होता है जो आईएएस वगैरह बनना चाहता है, तो वो हमेशा कामना करता है कि मैं आईएएस बनूंगा, है ना। मतलब वो इमेजिनेशन उसकी होती है कि आईएएस बनूंगा, सपने देखता है, आईएएस बनने के सपने देखता है, बोलते हैं ना पायलट बनने के सपने देखता है, सपने देखता है कि मैं ऐसा बनूंगा, मैं वैसा बनूंगा। और वह देखता है कि हाँ मैं इतना बड़ा आदमी हो गया, चार चार गाड़ियां आगे पीछे, इतने सारे लोग मुझे सैल्यूट मार रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, और उसमें वो मद 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 होते चला जा रहा है, धुंध होते चला जाता है ना। सपने में क्या होता है, बेहोशी होती है। हम सपनों को एंजॉय करते हैं, अगर अच्छा स्वप्न दिखे तो क्या करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। तो हम हमारे माइंड में हम एंजॉय करने लगते हैं। हम सोते हुए ही सपने नहीं देखते हैं, बैठे हुए होते हैं इधर और हमारा माइंड उधर भटकता है। भटक रहा है इसका मतलब क्या है, वो भाव भाव की रचना कर रहा है, कुछ तो भी कल्पना कर रहा है, कुछ तो भी बनने की चाहत उसके मन में उत्पन्न हो रही है ना। कुछ तो भी खिचड़ी पक रही है, हम बोलते हैं ना खिचड़ी पक रही, तो खिचड़ी पक रही मतलब क्या है, भाव निर्माण हो रहा है। पहले भाव मन में निर्माण होता है ना। कोई व्यक्ति आईएएस बनने का ख्वाब देखता है और फिर वो मेहनत करता है, स्टूडेंट, है ना। पहले वो मन में इमेजिन करता है कि हाँ इस प्रकार से होना चाहता है, इस प्रकार से नहीं होना चाहता है, और उसके लिए फिर काम करता है ना। तो हमें समझना चाहिए कि भविष्य की जितनी कामना करेंगे, फल मतलब हम फल के बाद, कुछ पद मिलने के बाद की कल्पना करते हैं, मैं ऐसा हो जाऊंगा कितना अच्छा होगा, मैं वैसा हो जाऊंगा तो कितना अच्छा होगा। तो हो जाने के बाद की कल्पना करते हैं तो वो वहां पे गड़बड़ है। भगवान जी ने बोला है यह क्या है, भव जो है हमें दुख में ले जाएगा, क्योंकि हम इतनी इच्छा आकांक्षाएं करेंगे, है ना। लेकिन वो अगर साकार नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हमें दुख मिलेगा। यम पिंचन न लभते तमपि दुख, हमने इतनी इच्छा आकांक्षा की, हमें नहीं मिला तो दुख होता है। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि पति पत्नी होते हैं और बच्चे बच्चे की कामना करते हैं, बच्चे की काम मतलब आमतौर पे है सोसाइटी पे वही डिमांड करते हैं कि बच्चा होना चाहिए, बच्चा नहीं होता तो उनको दुख होता है ना। तो कामना ही क्यों करनी है, नहीं हो रहा है तो भाई एडॉप्ट कर लो, है ना। कुछ किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लो। इस प्रकार से बहुत सारे सॉल्यूशंस है, लेकिन हम सॉल्यूशंस के पीछे नहीं भागते। हम क्या करते हैं, हमें हमारी जो चाहत होती है, हमें अंदर से जो लगता है, हमें वही होना चाहते हैं। और जिंदगी इतनी यह है, अनसर्टेन है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो एक्सेप्ट नहीं करने के कारण दुख बोला है, बहु बच्चा दुखा, है ना। बहु बच्चा जाति, जाति बच्चा दुखा। और कुछ कुछ भाव होते हैं तो मतलब उसकी पूरी नहीं होती है तो दुख होता है, पराभव होता है। भगवान जी ने पराभव सूत्र का उद्देश्य किया है, उपदेश किया है। पराभव मतलब क्या, कि जो हम कामना करते हैं कुछ बनने की, उसमें प्रयास करते हैं और फिर नहीं होता, वो जो भाव है हमारा साकार नहीं होता है, हमारा सपना जो है साकार नहीं होता है, तो उसको बोला है पराभव। पराभव हो गया, जो हम भव चाहते थे वो भव नहीं हुआ है, मतलब दूसरा भव हमें मिल गया, पर भव दूसरा भव मिल गया है। जो हम चाहते हैं वह नहीं मिला, जो हम चाहते हैं जिस दुनिया में जिस प्रकार से हम हमारे अस्तित्व को चाहते हैं, वह अस्तित्व हमें नहीं मिला, हमें दूसरे प्रकार का अस्तित्व मिला। तो इस प्रकार से पराभव, पराभव हुआ तो क्या होता है, दुख ही दुख होता है। तो इसीलिए भगवान जी ने पराभव न होने मतलब पराभव क्यों होता है इसके भी उपाय बताए हैं, भव को कैसे साकार करना है इसके भी उपाय बताए हैं। भगवान जी ने बोला है कि अगर आप अपने भव को चाहते हैं तो आपको काम करना पड़ेगा, कर्म करने पड़ेंगे, कर्म की परिशुद्धि करनी पड़ेगी। आप देवता लोक में उत्पन्न होना चाहते हैं, देवता लोक के स्वर्ग लोक के ख्वाब देख रहे हो, लेकिन ख्वाब देखने से कुछ होगा नहीं, वह क्या है, एक बंजर जमीन है। आपको काम करना पड़ेगा, है ना। आपको काम करना पड़ेगा तब जाके आपके सपने साकार होंगे, कर्म करना पड़ेगा। कर्म से ही आपके भाव जो है फुलफिल होता है, मतलब पूरा होता है या फिर प्रॉपर होता है ना। तो इसीलिए बोला गया है ना, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम सर जी ने बोला है कि सपने वो नहीं होते कि जो हम नींद में देखते हैं, है ना। सपने वो नहीं होते कि जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं कि जो हमें सोने ही नहीं देते।
इस प्रकार से ये भाव को समझने के लिए बहुत आसान है कि हम केवल ख्वाब देखते हैं, ख्वाब देखने से वो पूरे नहीं होने वाले हैं, है ना? जैसे कोई बच्चा होता है या फिर हम जब पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं, 1-2 लाइन पढ़ ली, 1-2 पैराग्राफ पढ़ लिया और मन भटक गया। मन किसी कल्पना में क्या हो रहे लगा है, निर्माण करने लगा है, भाव का निर्माण करने लगा है, भाव साइकिल चल रही है उसके मन में कि हाँ, मैं घर जाऊँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं फलाना करूँगा, मैं ढमका करूँगा, नाना प्रकार से फिर वो बहुत घूमता रहता है, वो साइकिल इमेजिनेशन की साइकिल घूमती रहती है। तो वर्तमान में काम करने का छोड़ के, पढ़ाई करने का छोड़ के केवल कल्पना में जिएँगे तो कभी साकार नहीं होगा, है ना? तो इसीलिए बोला है सपने वो नहीं होते कि जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं कि सोने नहीं देते। आप काम करते हो, दिन-रात उसके लिए काम करते हो, दिन-रात उसके लिए मेहनत करते हो, तब जाके हम वो अचीव करते हैं, है ना? जो एपीजे अब्दुल कलाम सर जी का उनकी लाइफ का भी उदाहरण है कि उन्होंने सपना देखा था मिसाइल मैन कि रॉकेट बनाएँगे पहली बार। लेकिन केवल वो रॉकेट बनाने के बाद ऐसा होगा, लोग मुझे बड़ा साइंटिस्ट कहेंगे, ऐसा नाम होगा, वैसा नाम होगा, इस प्रकार से नहीं सोचा उन्होंने। केवल उन्होंने एक गोल रखा कि मुझे मिसाइल का आविष्कार करना है और फिर उसके ऊपर दिन-रात मेहनत की, है ना? दिन-रात मेहनत की मैं कैसे उसको सटीक बनाऊँ, कैसे उसको उड़ाऊँ, है ना? मतलब वो आप में क्या होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ, मैंने ये जो मेरा गोल रखा है, ये गोल मैं पूरा कर सकता हूँ और पूरा करने के ऊपर किस प्रकार से मैं पूरा कर सकता हूँ, तो आपके पाथ के ऊपर आपको क्या करना चाहिए, श्रद्धा और वीर्य के साथ परिश्रम करना चाहिए, काम करना चाहिए, तब जाके वो साकार होगा, है ना? तो इस प्रकार से भगवान जी ने भव साकार करने के लिए कहा है कि जो भव है, रूप भव है, आप देवता लोक में जाना चाहते हैं तो आपको दान करना पड़ेगा, आपको शील का पालन करना पड़ेगा, आपको भावना करनी पड़ेगी, शमत साधना भावना करनी पड़ेगी, तब जाके आप देवता लोक में उत्पन्न हो सकते हैं। है ना? मैत्री भावना करनी पड़ेगी और अगर आप ब्रह्मलोक में उत्पन्न होना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, केवल ब्रह्मलोक के ख्वाब देख के आप ब्रह्मलोक में उत्पन्न नहीं हो सकते। अरूप ब्रह्मलोक में जाना है तो अरूप ध्यान की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से निर्वाण को भी पाना है तो निर्वाण अपने आप आपको नहीं मिलने वाला है ना? निर्वाण अपने आप आपको मिलने वाला नहीं है, आपको वह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, विपස්සना करनी पड़ेगी, तब जाके वो आपका निर्वाण का भी सपना जो है साकार होगा, है ना? आपका श्रुतामन अवस्था, सकृदागामी, अनागामी, अनंत अवस्था बनने का जो सपना होता है, लेकिन ये सपना नहीं है, इसको आपको साकार बनने के लिए मेहनत करनी है ना? यह तो केवल आपका गोल है लेकिन उस गोल को पूरा करने के लिए भी आपको धम्म की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप तो आपके जीवन में सुख चाहते हो, लेकिन चाहने से नहीं मिलने वाला है। तो भगवान जी ने फ़ॉर्मूला बताया काम करो, ना दान है, शील है, 10 पुण्य क्रिया वस्तु है, अकुशल को त्यागने का मार्ग बताया है, कुशल को ग्रहण करने का मार्ग बताया है, तो बार-बार कुशल कर्म संपादित करते रहो, तो सुख मिलेगा। नहीं तो दुःख ही दुःख मिलेगा। अकुशल कर्म करते जाओगे तो, है ना? शील खंडित करने जाओगे तो दुःख ही दुःख मिलेगा। तो इस प्रकार से ये भाव को साकार करने के लिए आपको आप चाहते हो कि रूप लोक में उत्पन्न हो जाए, आप चाहते हो देवता लोक में उत्पन्न हो जाए, आप चाहते हो सकृत सोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अनंत हो जाओ, तो आपको उस प्रकार से काम करना पड़ेगा। ये सिंपल फ़ॉर्मूला है, आपको काम पे फ़ोकस करना है। भव को खत्म करने के लिए क्या करना है कि भविष्य की सोचना नहीं है, एक्शन लेना है। एक्शन जिस वक़्त आप वो भविष्य को एक्शन में उतारते हो, उसी वक़्त आपका भविष्य साकार होने लगता है। आप भव बनाते हो, आप भविष्य बनाते हो। भव मतलब कि आप ही हो करते-धरते। आपके अत्तदीप भव बोला है भगवान जी ने। अत्त ही अत्तनु नाथ कोई नाथ परस्य आप हम ही अपने आप को बनाते हैं, हम ही अपने एक्जिस्टेंस को बनाए रखे हैं। हम ही अपने एक्जिस्टेंस को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना? हम चाहते हैं कि हम देवलोक में उत्पन्न हो जाएँ, तो देवलोक में उत्पन्न हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो जाए, तो ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये हमारी चाहत ही क्या होती है, हमें आगे बढ़ाती है। अगर हम उस प्रकार से कर्म नहीं करेंगे, तो हमें वह लोक नहीं मिलता है ना? हम कर्म करेंगे, तो हमें उस वह लोक मिलेगा, कर्म नहीं करेंगे, तो पराभव हो जाएगा। अकुशल कर्म ज़्यादा है, पाप कर्म ज़्यादा है, तो पराभव हो जाएगा। आप कितनी भी चाहत करो, वो पूरी नहीं होगी। नंबर 1 यह होता है। दूसरी बात यह है कि हम बहुत सारे हमारे मन में विचार चलते रहते हैं, इमेजिनेशन चलते रहते हैं। इमेजिनेशन चलती रहती है इतनी सारी कि हमारा मन जो है वर्तमान में नहीं रहता है।
और पूरी तरह से भविष्य में कामना करने लगता है, भूतकाल में कामना करने लगता है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है, ऐसा करे तो कैसा रहेगा। मन हमेशा भविष्य को निर्माण कर रहा है, आपके मन नहीं, भाव को निर्माण कर रहा है। मन मतलब भाव मतलब कि क्या है, आपके माइंड में जो जो कुछ भी चल रहा है वो सब भाव है। सिंपल भाषा में कहे तो आपके माइंड में जितना भी चल रहा है उतना सब कुछ भाव है। और मैक्सिमम हमारे माइंड में भविष्य के बारे में, किसी किसी काम की चीज में लिप्त होने के बारे में, किसी भविष्य की चीज में लिप्त होने के बारे में, है ना, चलता रहता है। तो हम देखते हैं यह जो विचार है हमें मेडिटेशन भी करने नहीं देते। बहुत बार तो हम भविष्य में ही बना लेते थे। कोई आदमी से मुलाकात हुई तो वो दो चार शब्द क्या कह लिए, हम तो पूरा कन्वर्सेशन की संकल्पना हमारे मन में करते कि नेक्स्ट टाइम अगर वो आदमी मिलेगा तो मैं इस प्रकार से बात करूंगा, उस प्रकार से बात होगी, ये होगा, फलाना होगा, फिर हम आगे जाएंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे। कितना सारा पूरा हमने एक दुनिया, एक पूरा यूनिवर्स हमारे माइंड में तैयार किया है, कल्पना हमारे माइंड में हमने तैयार की है। तो ये कल्पना से बचे। कल्पना करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इस कल्पना को आपको छोड़ना पड़ेगा। और जब तक हम ये कल्पना कल्पना नहीं छोड़ते तब तक हम एक्शन वर्तमान में भी स्थिर नहीं होने वाले। तो इसीलिए इस कल्पना को छोड़ने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि आपको सोच समझना है कि ये भाव आपके भविष्य को निर्माण कर रहा है। जैसी आप मन में कल्पना कर रहे हो वैसा भविष्य आपका बनेगा। तो आपको हमेशा सजग रहना चाहिए कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, हमारे हमेशा मेरे माइंड में क्या चल रहा है। अगर आप निर्वाण चाहते हो, श्रोतावर्ण सकृदागामी अनागामी अनंत अवस्था चाहते हो, तो उस वक्त के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो मैं चाह रहा हूँ, मेरे मन में कल्पना बनी कि मैं फलाना फलाना बनूं, तो आपको वह थॉट को त्यागना पड़ेगा, उस विचार को त्यागना पड़ेगा कि मेरे मन में कुछ कल्पना बनी कि मैं इस प्रकार से मेरे भविष्य का निर्माण करूं, भविष्य में मैं यह बनूं वह बनूं। तो उस थॉट को आपको छोड़ना पड़ेगा अगर सूर्योदय सकृदागामी अनागामी अनंत अवस्था चाहते हो तो। क्योंकि चाहत से मतलब ये चाहत को छोड़ना ही, हमें प्रॉपरली कैसे छोड़ेंगे तो हमें समझना है कि जो कुछ भी मैं कल्पना करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी अभी समझो मैं जो हूँ, मैं अभी समर धूप काल में थाईलैंड में जाने की सोच रहा हूँ। तो अभी थाईलैंड में जाना है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, अभी टिकट वगैरह ये चल रहा है, ये चल रहा है, पासपोर्ट वगैरह। तो थाईलैंड में जाने के अभी मैं अभी सोचने लगता हूँ कि मैं थाईलैंड में जाने के बाद क्या करूंगा। वहां पे अब बड़े बड़े विहार होंगे, बड़े बड़े विहारों को देखूंगा, बड़े बड़े सिटीज होंगे, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। थाईलैंड में ऐसा होगा, भगवान बुद्ध जी की इतनी बड़ी मूर्ति होगी, मूर्ति पहाड़ी पर होगी। मतलब मेरे माइंड में मैं थाईलैंड का एक चित्र बना रहा हूँ, है ना। लेकिन इस कल्पना को मुझे त्यागना होगा, क्योंकि वह जो है कल्पना साकार हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मुझे इस प्रकार से सोचना पड़ेगा कि हाँ, मैं जो कल्पना कर रहा हूँ वो पूरी हो भी सकती है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो हमें दोनों मतों पर ठाम रहना चाहिए। मैक्सिमम बार क्या करते हैं कि हमें लगता है कि ऐसा होना ही चाहिए, जब होना ही चाहिए पर फोर्स किया जाता है तो दुख है, दुख उत्पन्न हुआ ही हुआ है समझो। तो हमें क्या करना चाहिए कि यह हो भी सकता है, मैं जो कल्पना कर रहा हूँ नहीं भी हो सकता है। तो अभी उसके बाद भी हमें एक फिर कैलकुलेशंस करना है, नंबर टू, कि अगर ऐसा हुआ सच में तो इतना लाइफ स्पैन मेरा बढ़ रहा है। समझो मैं जो कल्पना कर रहा हूँ कि इतना अगले साल में ये करूंगा, फलाना साल 5 साल बाद में अमेरिका जाऊंगा, वॉशिंगटन जाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, 5 साल के बाद। लेकिन अभी वर्तमान है और 5 साल इतना बड़ा डिस्टेंस है, क्या होगा बीच में पता नहीं, मैं जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा पता नहीं, है ना। और दूसरी ये चीज कि, है ना, होगा कि नहीं होगा साकार, तो मुझे सोचना मतलब बेमतलब है, नंबर वन। नंबर टू है कि अगर वैसा हुआ भी, समझो 5 साल बाद मैं कल्पना कर रहा हूँ कि मैं अमेरिका जाऊंगा, फलाना फलाना करूंगा, है ना, बराक ओबामा से मिलूंगा, ये वो चल रहा है मेरे माइंड। लेकिन अभी समझो मैं मिल भी गया, मेरा जो भाव है वो साकार भी हो गया, तो उसके बाद क्या, है ना, उसके बाद क्या। मतलब हमें सोचना पड़ेगा कि उसके बाद हमें कुछ नहीं। तो हमें भाव को खत्म करने के लिए देखना पड़ेगा, अनित्य है, दुख है, अनात्मा है। तीन लक्षणों से ही हमें भाव को खत्म करना चाहिए कि जो मैं कामना कर रहा हूँ वो अनित्य है,
जो होगा भी भाव वो कैसा होगा, दुखद होगा, कि 5 साल तक मुझे नाना प्रकार से प्रयास करना पड़ेगा। और फिर अगर मैं कल्पना कर रहा हूँ निर्वाण प्राणी के लिए, तो 5 साल बाद की मैं सोच रहा हूँ, तो निर्वाण तो मुझसे दूर हो गया ना, 5 साल बाद मुझे निर्वाण मिलेगा फिर, है ना। इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए कि निर्वाण अगर चाहते हो इसी क्षण में, तो भविष्य की कल्पना नहीं करनी चाहिए। कल्पना की इसका मतलब वो भाव साकार हो जाएगा, साकार हुआ इसका मतलब फिर वो मन में रहा है, कुछ मेरे मन में रहा है, इसका मतलब मैं निर्वाण से दूर हो गया। मेरे मन में भाव है अभी, तो भाव जहाँ पे है वहां पे निर्वाण नहीं है। भाव, निर्वाण भाव से परे है। भाव नहीं होना ही निर्वाण है। भाव से मुक्ति ही निर्वाण है। स्पेशलिटी तो भाव से मुक्ति होती है। तो भाव, जो इच्छा, बिकमिंग, एग्जिस्टेंस की चाहत, एग्जिस्टेंस ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो ये चाहिए अपने खुद के एग्जिस्टेंस को हमें मिलाने के लिए नहीं देती है। यह हमें दूर किसी हमारे एक इमेजिनेशन में बने एग्जिस्टेंस को हमें बनाती है, मिलाती है भाव, तृष्णा। हमारा खुद का एग्जिस्टेंस क्या है वो हमें हमसे दूर हो जाता है फिर। हमें लगता है कि हाँ मैं बराक ओबामा से मिलूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, यही मेरा एग्जिस्टेंस है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन जबकि वो एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस कुछ और चीज है। मैं कौन हूँ ये कुछ और चीज है। नाम रूप क्या है ये कुछ और चीज है। रियलिटी क्या है कुछ और चीज है। हम तो केवल इमेजिनेशन के ही वर्ल्ड में जी रहे हैं। और ये संसार हमने बनाया है, ये रियलिटी है कि हमने कितने जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए रहे हैं। हम जो जिस अवस्था में हैं, कभी हमने वो भी कामना की होगी पिछली बार, कि मैं ऐसा बनूं, तब जाके मैं इस प्रकार से जन्म ग्रहण किया, इस प्रकार से बना। हर व्यक्ति ने ऐसी कामना की है, इसीलिए तो बहुत अज्ञान में जीता है। क्योंकि कभी ना कभी उसने वो कामना की होती है कि मैं ऐसा बनूं, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, अधिकारी बन जाऊं, ऐसी उसने कामना की है। फिर वो अधिकारी बनने के बाद, प्राइम मिनिस्टर बड़ा आदमी बनने के बाद, वो उसमें लिप्त रहता है, गुंग रहता है, अपने एग्जिस्टेंस को नहीं जान पाता है। उसको लगता है कि यही एग्जिस्टेंस है। उसको लगता है कि ये आइडेंटिटी वह है। मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं हूँ फलाना फलाना फलाना। लेकिन ये मैं केवल इल्यूजन है। इस मैं के परे ही आपका एग्जिस्टेंस है। तो उसको समझना पड़ेगा कि जब भी मैं कुछ कामना कर रहा हूँ, तो मैं मेरे मन में एग्जिस्टेंस तैयार कर रहा हूँ। जब तक ये मन में मेरा एग्जिस्टेंस रहेगा, ये रियलिटी नहीं है, यह केवल कल्पना में मैं जी रहा हूँ। और वो मिलने के बाद भी क्या, है ना, होने के बाद भी क्या, उसके बाद क्या, कुछ नहीं, दुख है। दूसरी चीज ये है कि उसको पाने के लिए आपको कितनी, तो भी दुख, हार गवेठा दुख बोला है भगवान जी ने। आप कामना करते हो कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, लेकिन बड़ा आदमी बनने के लिए कितने सारे आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे, है ना। तो उसमें कितना सारा आपको दुख मिलेगा। तो भव निर्माण करने के लिए दुख है। भव पूरा हो जाने के बाद क्या, संतुष्टि मिलेगी थोड़ी, और उसके बाद फिर दुख, वह खत्म हो जाएगा कभी ना कभी। जो आप चाहत कर रहे हो, वह चाहत भी कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। तो जो हम चाहत कर रहे हैं, वह चाहत पूरी हो जाना मतलब क्या है, फुटाइल है। इस संसार में पुनः 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 हम जन्म ले रहे हैं, पुनः पुनः हम राजा बनने की चाहत उत्पन्न होती है, राजा बन भी जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या, कुछ नहीं, हमें फिर दो दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है, फिर तीसरी इच्छा उत्पन्न होती है, फिर चौथा भाव, फिर पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, भाव बनते जाते हैं, भाव के ऊपर भाव, भाव भाव के ऊपर भाव। तो इसीलिए जो श्रोतापन्न होता है उसके भाव कितने खत्म हो जाते हैं, बोलते हैं नत्थे भवम अट्ठमम आदियंती। वह 8 के भाव के ऊपर भाव निर्माण नहीं करता है। उसकी पूरे भविष्य की कल्पना करना वह व्यर्थ समझता है, क्योंकि कल्पना हो गई, भविष्य साकार हो गया, तो दुख है। जन्म हो गया, भव बच्चा जाति हो गई, वह भविष्य मैंने साकार कर लिया, वहां तक मैं चला गया, मेरे ये जो नाम रूप है वहां तक उत्पन्न हो गए हैं, है ना। मैं कामना कर रहा हूँ ना, मैं बराक ओबामा से मिल जाऊं, मैं बड़ा आईएएस बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं। मैं बन गया, बन गया, मेरे नाम रूप वहां पे उत्पन्न हो गए। मैं ये जो है, तो ये तो चक्र चल रहा है ना, नाम रूप का खत्म हो गया है, वहां पे वो चल रहा है, वहां पे नया नाम रूप हो गया, वो नया नाम रूप भी हो गया, बन भी गया। लेकिन उसके बाद क्या, वो नाम रूप फिर से खत्म हो जाएगा, है ना। कितना भी राजा हो, कितना भी तीस मार खा हो, वो तो एक ना एक दिन उसको मरना ही है। वो एक ना एक दिन तो भव खत्म होने वाला है। भव खत्म होने वाला तो दुख होगा फिर।
अरे ये भाव खत्म नहीं होना चाहिए, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे वैसा नहीं होना चाहिए, फिर क्रंदन करने लगता है। शोक परिदेव दुख, दो मनुष्य उपायासा संभवंती, दुख ही दुख होगा। इसीलिए संसार से छूटना चाहते हो तो ये कल्पना में मत जियो, खुद को वर्तमान में ले आओ, खुद के एग्जिस्टेंस को खोजो। ये जो कल्पना कर रहे हो, देखना है कि जब भी आपके मन में विचार आता है, सोचना है ये विचार पूरा हो जाएगा, उसके बाद क्या। मैं फालतू में इस विचार के पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है। विचार पूरा हुआ तो क्या, नहीं हुआ तो क्या, मतलब नहीं हुआ तो हम विचार भी नहीं करते, लेकिन अगर हमारी इमेजिनेशन साकार भी हुई तो क्या, वह तो हुआ सबने, मैं साकार कर लिया मेरा, मैं ये चाहता हूँ, मैं थाईलैंड जाना चाहता हूँ, लेकिन कर भी लिया, हो भी गया, तो उसके बाद क्या, कुछ नहीं, है ना। सब ये क्या है, एक मृगजल के समान है, एक मिराज के समान संसार है हम क्रिएट कर रहे हैं, उसमें कुछ सुख नहीं है। भगवान जी बोलते हैं इस भव से परे हो जाना ही सुख है ना। भव भव से परे हो जाना, तो जब व्यक्ति भव से परे हो जाता है वो कर्म को जानता है, कर्मों कर्मों को जानता है, वो कर्म पे श्रद्धा रखता है, ना कि कर्म के फल के बारे में, फल के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता है, और वर्तमान में कर्म करने पे सोचता है। दूसरी चीज है कि एक भव निर्माण, हमारे माइंड में बहुत सारी इमेजिनेशन चलती है, एक इमेजिनेशन नहीं चलती है। बहुत बार हम एक गोल को लेके चलते हैं, लेकिन उस गोल को पूरा नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हमारे डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं ना, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आते हैं। कोई जिम समझो, रोज सुबह जिम जाना चाहते हैं, लेकिन मन करता है कि नहीं, मैं सोने में ही लिप्त हो जाऊं। मन करता है कि नहीं, मैं फूड खाने में ही, जंक फूड खाने में ही जाऊं, बर्गर खाऊं, पिज्जा खाऊं, क्रेविंग करने लगता है। बहुत सारे फ्रेंड लोग पार्टी कर रहे हैं, ड्रिंक्स कर रहे हैं, फलाना फलाना, मन वहां खींचता है, उस भाव की ओर मन खींचने लगता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस भाव में दुख है ऐसा समझना पड़ेगा, और हमारे एक गोल की तरफ बढ़ना पड़ेगा, है ना। बाकी भाव जो है मेरे मन में जो इमेजिनेशन आ रहे हैं ये दुख है ऐसा समझना पड़ेगा, और एक भाव जो है उसको जाना पड़ेगा। अभी कोई निर्वाण चाहता है तो चाहने से होने वाला नहीं है, तो निर्वाण की कल्पना भी क्या कर सकते हो, है ना। जब कल कल्पना करेंगे तो निर्वाण है ही नहीं। तो इसीलिए निर्वाण चाहते हो तो वर्तमान में कर्म करना पड़ेगा, शील समाधि प्रज्ञा का आचरण करना पड़ेगा, तब जाके निर्वाण अपने आप मिल जाएगा। उसकी कल्पना करने से, कोई चाहत करने से कुछ होने वाला नहीं है ना। तो इसीलिए खुद को पूरा वर्तमान में ले आओ। और कुछ गोल भी चाहते हो तो गोल ठीक है, माइंड में रखो कि हाँ मुझे बॉडी गेन करनी है, वगैरह वगैरह, जो कुछ भी आपका गोल है, प्लान है, आईएएस बनना है, कलेक्टर ये बनना है, डिग्री लेनी है, गोल माइंड में रखो और आज से ही काम करने लग जाओ। और जितना ज्यादा अच्छे से काम करोगे उतना आपका अच्छा गोल साकार होगा। केवल कल्पना करने से आपका गोल साकार होने वाला नहीं है ना। और दूसरा चीज है कि जो लोग मुक्त होना चाहते हैं उनको तो वो कुछ कल्पना ही नहीं करनी चाहिए, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, नहीं करनी चाहिए। वर्तमान में ले आओ खुद को, कि मैं पूरा भी कर लिया हो, वह चीज हो भी लिया, 2 मंजिला 4 मंजिला इमारत बना भी ली, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद तो कुछ नहीं है, मृगजल के समान वो नष्ट होने वाला है। ये वो केवल इल्यूजन है, मुझे लगेगा कि वहां पे जाने के बाद मुझे सुख मिलेगा। विचिकित्सा उत्पन्न होती है ना, कि जो मैं ये लाइफ जी रहा हूँ इससे अगर मुझे दूसरी लाइफ मिल जाती, अगर मैं ऐसा लिखता कितना अच्छा होता, वैसी लाइफ जीती तो कितना अच्छा होता, है ना। अगर मैं, अरे इतना दुख भरा जीवन जी रहा हूँ। एक कहानी ऐसी है ना कि एक समय में, जहाँ तक कथा है कि एक बच्चे बुद्ध के समय में एक एक परिवार होता है अच्छा खासा। तो उसमें एक बार वो इनवाइट करते हैं बच्चे बुद्धू को उनके घर में। उस समय में 2 भिखारी आते हैं। 2 भिखारी होते हैं, बहुत दिनों से भूखे होते हैं, बहुत दिनों से प्यासे होते हैं। वह भी, वो पच्चेक बुद्ध के पीछे पीछे, पच्चेक बुद्ध के सन्यासी होते हैं, वो भी सन्यासी होते हैं। तो भिखारी होते हैं, सन्यासी नहीं होते, तो वो आते हैं। और वो जो घर होते, घर वाले लोग बच्चे बुद्धू को इनवाइट किए होते हैं, वो भोजन के लिए उनको निमंत्रित करते हैं। वो सोचते हैं कि 2 भिखारी आए हैं, 2 भिखारी भोजन मांग रहे हैं, तो उनको भी वो घर बुलाते हैं, और वो उनको भी भोजन दे देते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब वो बेचारे लोग जो है ऐसे बैठे होते साइड में खा रहे होते, तो उस समय वो कुत्ते को देखते। तो कुत्ता बड़ा ऐशो आराम है, कुत्ता बड़ा लग्जरियस कुशन पे सो रहा है, खा रहा है, एकदम अच्छे अच्छे व्यंजन खा रहा है। तो उन भिखारी के मन में, उसमें एक भिखारी होता है, उसके मन में उत्पन्न होता है कि अरे ये कुत्ते की लाइफ कितनी अच्छी है ना, कितना अच्छा जीवन है, उसको इतना अच्छा अच्छा कंफर्टेबल कुशन मिल रहा है बैठने के लिए, अच्छा 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 खाने पीने के लिए मिल रहा है।
और ऐसे ही वो सोच रहा होता है। तो कहता है कि ऐसे ही वो सोच रहा होता है, उसके मन में कुत्ते का अच्छा भाव निर्माण होता है उसके माइंड में। और फिर वो उसी दिन क्या होता है, उसको कुछ तो भी बीमारी होते वो मर जाता है। मरने के बाद वो कुत्ता बन जाता है ना। तो हमें बहुत कहानी का मतलब यह है कि भाव निर्माण किया उसने मन में कि कितना अच्छा है कुत्ते का जीवन। जो चिकित्सा उत्पन्न हुई कि मेरा जीवन तो दुर्लभ है, मुझे तो कितना खाना के लिए घर भर घर जाना पड़ता है, दर दर भटकना पड़ता है। कोई 2 दिन पुरानी रोटी देता है, कोई भोजन देता है। तो उसको मन में ये आता है कि क्यों ना एक जगह पे रहना। कुत्ते को तो ये मालिक लोग कितने अच्छे से संभालते हैं, उसका खाना पीना रहना हगना मुतना धोना सब कर लेते हैं, तो कितना अच्छा है कुत्ते का जीवन। ऐसा उसके मन में आता है कि वह खुद का जीवन नहीं चाहता है, वह किसी और जीवन को चाहता है, वह किसी और एग्जिस्टेंस को चाहता है, वह कुछ और प्रकार से सुख चाहता है। तो और प्रकार का सुख चाहता है तो क्या होगा है, वो सुख के पीछे ही भाग रहा है। सुख के पीछे भाग रहा है तब तक क्या है, दुख ही दुख है। इस प्रकार से फिर वो दुर्गति में उत्पन्न हो जाता है, तिरछान योनि में उत्पन्न होता है। हालांकि अच्छे घर में उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी कुत्ता तो कुत्ता ही है ना, अकुशल तो हो गई वहां पे। तिरछान योनि में गए, अपाय योनि में गए, तो वहां पे दुख भी है बहुत ज्यादा। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि भाव मिल भी गया तो क्या, है ना। दूसरा ये होता है कि मरते समय में भी हमें ऐसे कहा जाता है कि जो हमारा मरने का चित्त होता है, चुति चित्त होता है, उस समय में हमें वह दिखाई देने लगता है कि हमारा अगले का जन्म कहाँ होगा, ऐसे दिखाई देने लगते हैं। तो उस समय में भी आपको काम सुगति के देवता ऐसे दिखते हैं, बहुत बड़े बड़े महल दिखते हैं, बड़े बड़े आप जो जो जीवन भर में मन में रखे हैं ना, उस प्रकार का जीवन आपको दिखता है। इस भाव में जाओगे तो इतना अच्छा जीवन होगा, तो चित्त वहां पे उत्पन्न हो जाता है। तो इसीलिए बे पर्टिकुलर कि आपको कुछ चूज नहीं करना है। आपको निर्वाण की तरफ अगर बढ़ना है तो आपको ये सब चीजों को त्यागना पड़ेगा, है ना। भगवान जी ने कभी नहीं कहा है कि देवता लोक में जाओ करके। देवता लोग सुगति है, अच्छी गति है, लेकिन आपको प्रयत्न करना चाहिए कि इससे परे जो निर्वाण है उसको प्राप्त हो जाए, है ना। निर्वाण को प्राप्त होने के लिए आपको ये भाव की श्रृंखला को तोड़ना पड़ेगा। आपके माइंड में बार बार ऐसे थॉट आएंगे तो उस थॉट से आपको बचना पड़ेगा कि ये थॉट मेरे फुलफिल हो जाएंगे। डरना है कि थॉट अगर मेरे मन में आएंगे तो ये फुलफिल हो जाएंगे तो उतना मेरा निर्वाण दूर चला गया, पृथुक हो गए हम, है ना। पृथुक पाली भाषा में है ना, पुथुजना बोला है। पुथुजन मतलब कि पुथु मतलब दूर हो जाना। जो लोग पुथु मतलब है ना, पृथक पृथक हो जाना, भिन्न भिन्न हो जाना। किससे भिन्न हो जाते हैं, अपने आप से, निर्वाण से भिन्न हो जाते हैं, है ना। उसने कल्पना कर ली कि मैं 10 साल बाद ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो क्या हो गया, वो निर्वाण उसके 10 साल के बाद उसका पोस्टपोन हो गया, पृथक हो गया। अभी आज से ही वो 10 साल बाद कल्पना कर रहा है, आज से ही उसका निर्माण जो है 10 साल बाद हो गया। 10 साल बाद सिर्फ 10 साल बाद हो भी गया, उसने वो भाव साकार भी कर लिया। तो निर्वाण उससे बहुत दूर चला गया, पृथक हो गया। वो खुद को मिलने से पृथक, खुद के एग्जिस्टेंस को सही मायने में मिलने से पृथक हो गया, दूर हो गया, खुद को मिलने से दूर हो गया। पृथुक जन बोला है पाली भाषा में, पुथुजन बोला है। तो हमें पुथुजन नहीं बनना है, निर्वाण को दूर नहीं करना है। कल्पना करोगे साकार हो जाएंगे, डरना है कि कल्पना की मैंने साकार हो जाएंगी, और तो क्या दुख ही दुख मिलेगा, निर्वाण मेरा उसके बाद होगा। जब तक वो कल्पना साकार नहीं होगी उसके बाद, तब तक हमें निर्वाण नहीं मिलेगा, ऐसा समझना चाहिए, है ना। इसीलिए कल्पना करने से बचे, वो इंद्रियों सुखों के पीछे जाने से बचे, ध्यान करें। ध्यान करने से मन की संतुष्टि मिलेगी, मन में सुख मिलेगा, शरीर में सुख मिलेगा, काया सुख मिलेगा, है ना। जो निर्वाण का सुख भी ध्यान के सुख में आपको बाद में मिलेगा। तो इसीलिए हमें सुख चाहते हो तो वर्तमान में ही आपको सुख मिलेगा, जहां पे है वहां पे ही आपको सुख खोजना पड़ेगा, ना कि भविष्य की कामना करने से। भाव बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए संतुष्ट हो जाओ, जो कुछ भी आपको मिला है वर्तमान में जीवन जियो, और सुख को खोजो। सुख दूर नहीं है, आप सुख से दूर है। आपकी इच्छा आकांक्षा है सुख से आपको दूर ले जाती है, आपका ये भाव, आपका इमेजिनेशन, आपका कुछ बनने की चाह आप से दूर ले जाती है। इसीलिए यह समय मिला है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बहुत दुर्लभता से मिलता है, भगवान जी ने बोला है, क्योंकि इसमें ही आपको होश बनाए रखता है, होश बने रहता है, दुख का एहसास बने रहता है। दुर्गति जाओगे तो वहां पे तो बेहोश है, दुख ही दुख है, बेहोश है। सुगति जाओगे तो सुख ही सुख है, लेकिन बेहोश ही है। वहां पे उनको दुख का एहसास नहीं होता, चार हृदय सत्य की भावना नहीं कर सकते। उनको लगता है कि मेरा जीवन तो हजारों सालों का है, तो मैं अमर हो गया है।
ऐसा भ्रम उनको हो जाता है, इल्यूजन अविद्या और ज्यादा बढ़ती है। इसीलिए मनुष्य जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है, भगवान जी ने बोला है ना, किच्छु मनुष्य बड़ी लाभो किच्छु मच्चानंग जीवित, किच्छु सद्धम्म श्रवणं बुद्धोत्पादो दुर्लभ। चार चीजें दुर्लभ है, मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है, जीवित रहना दुर्लभ है, धम्म श्रवण करना दुर्लभ है। धम्म श्रवण हो रहा है तो बहुत दुर्लभ बात है, अभी केवल बुद्ध को उत्पन्न करना है, खुद के अंदर जानना है, खुद के अंदर के बोधि चित्त को जागृत करना है, बोधि को प्राप्त करना है, मैं कौन हूँ, सुख क्या है, निर्वाण क्या है, उसको तलाशना है। अगर ये जीवन भी व्यर्थ चला गए हैं तो न जाने कितने जन्म भटकना पड़ेगा, न जाने सुगति भी मिल गई तो कितने जन्म भटकना पड़ेगा, है ना। सुगति के बाद देवता लोग भी, मरने के बाद फिर से उनको मनुष्य जन्म मिले या फिर दुर्गति भी मिल जाती है उनके पूर्व जन्म के अनुसार। ऐसा नहीं कि जो ब्रह्मा बन गया वो अभी कभी मुक्त हो गया, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा बनने के बाद भी कल्प तक जीवित रहेगा, उसके बाद फिर से मनुष्य बन जाएगा या फिर कोई और सत्व बन जाएगा, वहां पे फिर बेहोशी आ गई, फिर अकुशल कर्म हो जाएंगे, अकुशल कर्म हो गए, फिर दुर्गति चला जाएगा, फिर दुर्गति में जाते हुए फिर थोड़े थोड़े कुशल कर्म करना पड़ेगा, न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे। संसार कल्पों कल्पों तक जन्म लेने पड़ते हैं, करोड़ों करोड़ों हजारों हजारों जन्म लेने पड़ते हैं, तब जाके मनुष्य जन्म मिलता है। फिर कामना कर ली, सुगति सुगति चला गया, फिर अकुशल कर्म उभर पे आ गए, वहां से मर गया, फिर से दुर्गति चला गया। ये साइकिल है, ये संसार चक्र, ये भव चक्र, ये भव आपको घुमा रहा है इस पूरे संसार से। आपके एग्जिस्टेंस को खोजने की बजाय ये आपको घुमा रहा है, ये भव। इसीलिए भव चक्र बोला है। ये भव ही आपको बार बार जन्म ग्रहण करने में मदद करता है। आप ये चेतना ये भव बनाती है, तो ये घुमाती है। सुगति, देवता लोग, ब्रह्म लोग, फिर दुर्गति, फिर सुगति, ये भव चक्र 31 प्रकार के लोगों में ही आप लिप्त हो जाते हो। इसीलिए लोकोत्तर अवस्था पालो, ऐसा भगवान जी ने बोला है। जब तक ये मनुष्य जीवन है, चार हरे सत्य का बोध कर लो, दुख का बोध कर लो, दुख समुदय कारण को जानो, ये भव कैसे आपको दुख में डाल रहा है। ये अनित्य संस्कार में, अनित्य संसार में आपको सुख कहाँ मिलेगा, दुख ही दुख है। जानो कि जो भव बना रहे हैं वो अनात्म है, वो आप नहीं है, वो आपकी कल्पना मात्र है। ये सुख नहीं है, आपकी कल्पना मात्र है। इस प्रकार से अनात्म का दर्शन कर लो और खुद के अंदर जानो कि मैं कौन हूँ, निर्वाण क्या है, सुख क्या है, लोकोत्तर अवस्था क्या है। तो इस प्रकार से गन्वेषणा करो, क्यूरियस हो जाओ, क्यूरियस हो जाओ खुद के अंदर को जानने के लिए, खुद को जानने के लिए, है ना। जब निर्वाण मिलेगा तो सही मायने आप अपने आप को जान पाओगे, या फिर जब आप अपने आप को जानते हो तभी तभी सही मायने में निर्वाण है, तभी सही मायने में सुख है। तो इस प्रकार से हमें समझना है, भव में फंसना नहीं है, किसी कल्पना में, किसी इमेजिनेशन में, किसी लोक में, किसी चीज में हमें फंसना नहीं है, हमें दूर रहना है। वर्तमान में जितना आओगे उतने भव से छुटकारा मिल जाएगा। वर्तमान में आ जाओ, वीर्य लगो, दुख का एहसास करो, अनित्य है ऐसा जानो, दुख है ऐसा जानो, अनात्मा है ऐसा जानो। वर्तमान में आ जाओ कि जितना मैं भविष्य में निर्माण करूंगा मेरे मन में, उतना ही दुख बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो सही यही होगा कि मैं वर्तमान में हो जाऊं, जो चीज कर रहा हूँ उसको ही एंजॉय करूं, जो चीज है उसमें ही संतुष्ट रहो। भगवान जी ने जैसा बताया है उस प्रकार से जो धर्म है उसको समझो, कर्म का सिद्धांत को समझो कि मुझे उतना ही मिलने वाला है जितना मैं कर्म करूंगा। ऐसा समझ लिया, वर्तमान में संतुष्ट हो लिए और कर्म परिशुद्ध कर लिए, तो सुगति या फिर जो निर्वाण है वह अवस्था ज्यादा दूर नहीं हो जाएंगी। पृथुजन से हम आर्य जन की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें पृथुजन नहीं होना है, हमें आर्य होना है, हमें खुद को जानना है। इस प्रकार से भगवान जी ने उपदेश दिया है। तो आशा करते हैं कि ये भव चक्र आपको समझा होगा और इससे मुक्ति के लिए आपने अपने मन में संकल्प चेतना भी जागी होगी। तो बहुत बहुत साधुवाद है सभी का, धम्म श्रवण किया, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।